डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम द लिटिल रिवर पोएम के इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को देखेंगे और उसे हल करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका पार्ट ए है, नेम द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम। कि नज़्म से हमें नीचे दिए गए सवालों के या नीचे दिए गए पॉइंट्स के आंसर्स लिखना है। फर्स्ट है टू ट्रीज, दो दरख्तों के नाम लिखना है। तो फर्स्ट है मैंगो और सेकंड है पाम। सेकंड पॉइंट है टू एनिमल्स, तो काउज एंड जैकल। थर्ड है टू सीजन्स, समर एंड आषाढ़। फोर्थ है टू नॉन इंग्लिश वर्ड्स, तो गमछाज एंड काश। फिफ्थ है टू डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ द डे, डॉन एंड डस्क। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट बी है, पिक फ्रॉम द पोएम वर्ड्स दैट डिस्क्राइब साउंड। कि हमको पोएम से या नज़्म से ऐसे अल्फाजों को, ऐसे वर्ड्स को चुनना है जो साउंड्स को डिस्क्राइब करे। तो फर्स्ट वन है चर्पिंग, सेकंड है बेबलिंग, थर्ड है हाउल और फोर्थ है स्प्लैशिंग। पार्ट सी है, पिक आउट वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ द रिवर वाटर। के हमें नज़्म से कुछ ऐसे वर्ड्स को ढूंढना है जो नदी के बहाव के पानी को बताए। तो फर्स्ट है मियंडर्स, सेकंड है स्पैट, थर्ड है टोरेंट और फोर्थ है करंट। दूसरे क्वेश्चन का पार्ट ए है, फाइंड आउट 5 लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट कंटेन द फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन। क्या आपको नज़्म से ढूंढकर कुछ ऐसे लाइन्स डालना है जिसमें फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ हो, यूज़ हुआ हो। अंडरलाइन द इनिशियल साउंड्स ऑफ वर्ड्स रिपीटेड इन ईच ऑफ द लाइन। क्या आपको जो साउंड है जो बार बार दोहराया गया है तो उनको अंडरलाइन करना है। फर्स्ट है नो साइन ऑफ स्लाइम, द सैंड शाइन ब्राइट। इसमें एस जो वर्ड साउंड है सा बार बार इस्तेमाल हुआ है। सेकंड है द जैकल्स हाउल इज़ हर्ड देयर एट नाइट। इसमें ह जो साउंड है इसका बार बार इस्तेमाल हुआ है। थर्ड है द काउज एंड कार्ट कैन क्रॉस इट विद ईज। इसमें जो का साउंड का बार बार इस्तेमाल हुआ है इस लाइन में। फोर्थ है गर्ल्स एंड बॉयज़ बैथ क्लोज टू द बैंक। इसमें बा साउंड का बार बार इस्तेमाल हुआ है। और फिफ्थ है एट डस्क एंड डाउन वंस देयर बाथ इज डन। तो इसमें ड साउंड का इस्तेमाल हुआ है। पार्ट बी है, पिक आउट 4 लाइन्स दैट कंटेन द फिगर ऑफ स्पीच ऑनोमाटोपिया। तो फर्स्ट है चर्पिंग मैनास थ्रू दैट साइड। चर्पिंग जो वर्ड है तो वो ऑनोमाटोपिया है। सेकंड है द जैकल्स हाउल इज़ हर्ड देयर एट नाइट। और थर्ड है द एयर इज़ राइफ विद बेबलिंग साउंड। और फोर्थ है एज द मडी टोरेंट सोल्स अलॉन्ग। तो इसमें सोल्स जो वर्ड है उसमें फिगर ऑफ स्पीच ऑनोमाटोपिया का यूज़ हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, रीअरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। के जो नीचे वर्ड्स आए हैं उनको हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। फर्स्ट में देखिए हम सैंड, स्कार, शेड, साइन, सलाइन, साउंड, स्टिल, स्ट्रॉन्ग, समर और सोर्ल। तो इस तरह हमने ये तमाम अल्फाजों को एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा। सेकंड में बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स है, अब हम उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे। तो बेबलिंग, बैंक्स, बास, ब्लॉसम, बॉयज़। और थर्ड में द या ट साउंड वाले वर्ड्स है, इनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में रखेंगे। देयर, देयर, दीज, दे, दो, थ्रॉन्ग, टू, टोरेंट, ट्रैप। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट एस्पेक्ट्स फ्रॉम द पोएम डू द फॉलोइंग फ्रेजेस डिस्क्राइब। के नज़म में आए हुए ये जो फ्रेजेस है तो वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट है देयर कूल शेड्स, उनके ठंडे साए। तो किसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये मैंगो एंड पाम ट्रीज़ के बारे में बताए जा रहे थे कि उनके ठंडे साए। बी है ओनली नी डीप, सिर्फ घुटनों के बराबर, ये घुटने तक गहरा। तो ये
द डेप्थ ऑफ द रिवर, के ये नदी के गहराई के बारे में आया है। सी है नॉट टू स्टीप, कि बहुत ज़्यादा ढलान वाला नहीं था, तो वो क्या था, बैंक ऑफ द रिवर, नदी का किनारा। और डी है हाउस वर्क ऑन द रिवर बैंक, घर के काम नदी के किनारे पर, तो वो कौन से काम थे, तो वो था वीमेन वॉशिंग एंड क्लीनिंग द डिशेज एंड क्लॉथ्स, कि औरतें अपने घरों के बर्तन और कपड़ों को धो रही थी। ई है इनस्पैट, तो ये किसके बारे में आया है ये फ्रेज़, तो ये फ्रेज़ डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है द रिवर्स फ्लो इन मानसून, बारिश के मौसम में रिवर के फ्लो को बता रहा है। और एफ है राइफ विथ साउंड्स, तो ये जो फ्रेज़ है वो ये आया है एयर इन मानसून के बारे में, यानी जो मानसून में चलने वाली हवा होती है तो वो आवाज़ों से भरी होती है। अब 6th क्वेश्चन है, उसमें हमको बताना है कि द पोएम डिस्क्राइब्स 2 डिफरेंट पिक्चर ऑफ द रिवर इन समर एंड इन रेनी सीजन, के जो पोएम है या नज़्म है उसमें हमें रिवर या नदी के 2 पहलू को, 2 पार्ट को देखने का मौका मिला हमें। एक तो ये होता है कि समर में कैसी होती है नदी, गर्मी के मौसम में, और दूसरे के बारिश के मौसम में। राइट डाउन 4 पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट इन द चेंजिंग सीन ऑफ द रिवर, के हमको 4 पॉइंट ऐसे लिखना है जो नदी के बिल्कुल मुखालिफ सीन को बताए कि बारिश के मौसम में वो कैसी होती है और उसके बिल्कुल मुखालिफ समर या गर्मी के मौसम में कैसी होती है। तो पहला कॉलम में इन समर है और दूसरे कॉलम में इन मानसून है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट है वाटर इज़ ओनली नी डीप, के गर्मी के मौसम में जो नदी का पानी होता है वो सिर्फ घुटनों तक गहरा होता है। इन मानसून द वाटर राइजेज, लेकिन बारिश के मौसम में पानी ऊपर उठता है। सेकंड है नो साइन ऑफ स्लाइम द सैंड शाइन्स ब्राइट, के गर्मी के मौसम में कोई कीचड़ नहीं होता, वहाँ पे जो पड़ी हुई रेत होती है वो बिल्कुल चमकती रहती है। लेकिन इन मानसून एज द मडी टोरेंट सॉल्व्स अराउंड, के मानसून या बारिश के मौसम में वहाँ पे कीचड़ जमा हो जाता है और कीचड़ के पानी का बहाव होता है। थर्ड है नो वन शोर कैश फील्ड्स ब्लॉसम वाइट, कि समर में वहाँ पे कुछ नहीं होता, जो घास वहाँ पे उग जाती है और उसके वाइट फूल्स, वहाँ पे वाइट जो फ्लावर्स है वो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन मानसून में क्या होता है, द वुड ऑन शोर स्टिर टू लाइफ अगेन, लेकिन मानसून में जो नदी के किनारे पर पड़े हुए जो लकड़ियाँ होती है तो गोया उनमें दोबारा जान आ जाती है, उसमें फिर से ज़िंदा हो उठते हैं वो। फोर्थ है वाटर फ्लो स्लोली, कि समर में जो पानी है वो धीरे धीरे बहता है, लेकिन इन मानसून द रिवर्स इन स्पीड द करंट ग्रोज स्ट्रॉन्ग, के जो नदी होती है तो वो तेज़ हो जाता है और उसके जो धारा है उसकी बहने की स्पीड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो ये इन 2 कॉलम के ज़रिए हमने नदी के दोनों मौसमों के दौरान पाए जाने वाले डिफरेंस को बताया है। अब 6th में हमको एक रिडल दिया गया है और इस रिडल से हमें पहचानना है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। रिडल है आई ऑलवेज़ रन आई नेवर वॉक, कि मैं हमेशा भागता हूँ या भागती हूँ लेकिन कभी नहीं चलती। आई ऑफन मर्मर बट नेवर टॉक, मैं हमेशा गुनगुनाती रहती हूँ या गुनगुनाता हूँ लेकिन कभी बात नहीं करता। आई हैव अ बेड बट नेवर स्लीप, मेरे पास बिस्तर तो है लेकिन मैं सोता नहीं। आई हैव अ माउथ बट हार्डली ईट, कि मेरे पास मुंह तो है लेकिन मैं बमुश्किल कुछ चीज़ या कोई चीज़ खाता हूँ या खाती हूँ। आई लव टू फॉल बट कैन क्लाइम अप, मुझे गिरना तो पसंद है लेकिन मैं ऊपर चढ़ नहीं सकता या सकती। गेस हु आई एम प्लीज़ डोंट गिव अप, पहचानो कि मैं कौन हूँ और गिव अप मत कर दो, छोड़ो मत। तो इसके बारे में हमको हिदायत दी जा रही है, ट्राई टू ट्रांसलेट द अबो रिडल इन योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ पोएटिक फॉर्म, के जो रिडल ऊपर दिया गया है तो उसको आपको आपकी मादरी ज़बान में या आपकी जिस ज़बान में पढ़ाया जा रहा है तो उस ज़बान में आपको इसका पोएटिक फॉर्म में यानी नज़म के अंदाज में इसका तर्जुमा करना है।
तो इसका तर्जुमा मैंने उर्दू में आपके लिए लिख लिया है, आप उसको देख लीजिए। तर्जुमा है, मैं भागती तो हूँ पर चलती नहीं, अक्सर गुनगुनाती हूँ पर कहती नहीं, मेरा बिस्तर तो है पर सोती नहीं, मेरा मुंह तो है पर कुछ कहती नहीं, मुझे गिरना तो है पर कभी चढ़ती नहीं, पहचानो मुझे और रुकना नहीं। तो आंसर है इसका रिवर यानी नदी। अब सेवंथ या लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमको बताया जा रहा है कि इमेजिन यू आर एट द रिवर साइड क्लास पिकनिक, कि इमेजिन करो, तसव्वुर करो कि आप नदी के किनारे पर अपने क्लास के पिकनिक पर गए हैं, एंड स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर, और फिसल कर नदी में गिर जाते हैं। वाइल प्लेइंग गेम्स, कोई खेल खेलते हुए। राइट इन अबाउट 12 to 15 लाइन्स हाउ योर क्लासमेट सेव्ड यू, कि आपको 12 से 15 लाइन में ये लिखना है कि आपके दोस्त ने आपको कैसे बचाया था। तो आंसर में मैंने लिखा है कि इन द समर ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल की गर्मी के मौसम में, आवर क्लास वेंट टू विजिट द नलगंगा रिवर, हमारी क्लास नलगंगा रिवर को देखने के लिए गई। द होल क्लास वाज वेरी हैप्पी, पूरी क्लास बहुत खुश थी, एंड इन्जॉइंग द मोमेंट, और उस घड़ी के उस मौके के बहुत इन्जॉय कर रही थी, मज़े ले रही थी। वी प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स, हमने उस वक्त बहुत सारे गेम खेले। वी आल्सो कुकड सम डिलीशियस फूड एट द बैंक ऑफ द रिवर, और हमने नदी के किनारे पे कुछ बहुत मज़ेदार खाने भी बनाए। एंड टुगेदर वी हैड आवर लंच, और हमने साथ में खाना भी खाया। आफ्टर लंच वी स्टार्ट प्लेइंग इन द वाटर, और हमने लंच के बाद में नदी के पानी में खेलना शुरू किया। वाइल प्लेइंग, और खेलने के दौरान, आई पुट वन ऑफ माई फीट ऑन अ स्टोन विच वाज इन द वाटर, के खेलने के दौरान मैंने अपना एक पैर एक पत्थर पे रखा जो कि पानी के अंदर था। द स्टोन हैज़ सम मॉस ऑन इट, और उस पत्थर के ऊपर कुछ काई जमी हुई थी, कुछ शैवाल जम गया था। सो आई स्लिप्ड फ्रॉम इट, तो मैं उस पर से फिसल गया या फिसल गई। दो द वाटर वॉज नी डीप, अगरचे के पानी सिर्फ घुटनों तक ही गहरा था, बट इट्स करंट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसका बहाव बहुत तेज था। तो सम ऑफ माई क्लासमेट सॉ मी एंड स्टार्ट शाउटिंग, तो कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे देखा और वो चिल्लाने लगे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु कुड स्विम, ही जम्प्ड into the water and grabbed my hand and pushed me towards the bank of the river, और मेरा एक दोस्त जो कि तैर सकता था वो नदी में कूदा और उसने मेरा हाथ को पकड़ा और मुझे नदी के किनारे की तरफ ढकेला। माई फ्रेंड्स हेल्ड माई हैंड एंड पुल्ड मी, जो मेरे दूसरे दोस्त थे उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा और मुझे खींचा। दस दे सेव्ड मी, इस तरह उन लोगों ने मुझे बचाया। एंड आफ्टर इंजॉइंग अ लॉट, और इस तरह बहुत मज़े करने के बाद, वी रिटर्न टू आवर होम हैप्पीली, हम अपने घरों को खुशी खुशी लौट गए। तो आज की इस वीडियो में हमने हमारे दरसी किताब की नज़्म द लिटिल रिवर के इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को देखा, समझा और हल किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन या सवाल हो तो ज़रूर पूछें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।